हाय दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई में जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि वो दुबई में आके जॉब करें। तो सबसे पहला इंप्रेशन आपका किसी भी जॉब के लिए आपकी सीवी होती है, और मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है बीइंग एचआर प्रोफेशनल कि लोग सीवी में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो मैं ये बता दूं कि दुबई में जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो 7 सेकंड से ज़्यादा जो है वो स्पेंड नहीं करते होंगे एक सीवी पे। तो मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ जिसको फॉलो करके आई एम श्योर कि आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आ सकती है। बट आपको बहुत केयरफुल रहना जब आप अपनी सीवी बना रहे हैं, स्पेशली दुबई के लिए। इवन इफ़ आप कहीं बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, यूजुअली यहाँ पर रहते हुए अप्लाई करने की ज़्यादा वैल्यू होती है। और अगर आप अपनी कंट्री से अप्लाई करें तो ऑब्वियसली उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी। उस इंसान को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो विद इन दुबई है। बट एनीवे आपको स्टिल अगर अपनी सीवी ड्रॉप करके चेक करनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जब मैं दुबई में नहीं थी तो मैंने दुबई में सीवीज डालना शुरू की थी और मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आई थी। तो यकीन करें, इट रियली डिपेंड्स। उस इंटरव्यू कॉल ने मुझे एक मोटिवेशन दी थी ताकि मैं दुबई आऊँ। दुबई आने के बाद मैंने जॉब अचीव की यहाँ पर। बट ऑब्वियसली आप लोग जब एफर्ट कर रहे हैं तो उसको आप ठीक डायरेक्शन में करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल वर्क, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू इंक्लूड। आपको सीवी में क्या डालना चाहिए? सो फर्स्टली प्रोफेशनल समरी। आपकी प्रोफेशनल समरी पे बात करते हैं दैट इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी, इट शुड बी वेरी कंसाइज। और बहुत क्लियर आपने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना जिसमें आपने अपनी कोई अचीवमेंट भी डालनी है कि आप इतनी एजुकेशन है आपकी और आपकी ये अचीवमेंट है और आप इस प्रोफेशन के हो। तो दैट्स इट। इतनी सी प्रोफेशनल समरी में आपका एक डिफाइन हो गया आप, राइट? दूसरा आपका वीज़ा स्टेटस, बिकॉज ऑल दो आप बेशक आप रेजिडेंस वीज़ा पे हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो या आप फ्रीलांस वीज़ा पे हो, अगर आप किसी भी वीज़ा पे हो आपने वो मेंशन नहीं किया है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है रिक्रूटर के लिए कि वीज़ा स्टेटस क्या है। दूसरा, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालें बहुत ध्यान से, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और अपना नाम और नेशनैलिटी ज़रूर डालें, बिकॉज़ कुछ पोजीशंस नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं दुबई में। उसके लिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुला लिया जाए, बाद में बताएंगे नहीं आप तो इस नेशनैलिटी से, हमें तो इस नेशनैलिटी में, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और रिक्रूटर का भी। तो बेहतर है कि आप नेशनैलिटी डालें, वरना रिक्रूटर आपको लाजमी पूछेगा। अगर उसने आपकी सीवी को पसंद कर लिया या सेलेक्ट कर लिया तब भी वो नेशनैलिटी पे पूछेगा। तो बेहतर है कि आप खुद से एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। दूसरा आती है अचीवमेंट्स बेस्ड एक्सपीरियंस। आप अपना जब एक्सपीरियंस लिखते हैं तो उसमें आप डाल देते हैं जनरल चीज़ें कि मैं मतलब ये कर रही हूँ, ये करी हूँ, ये करी हूँ। बट आप ये नहीं रहे मैंने ये अचीव किया है, मतलब अपने एक्सपीरियंस में आपने जो भी किया है अचीवमेंट डालें। कोई अगर नंबर वाइज डाल सकते हैं तो नंबर वाइज डालें, अगर रिजल्ट्स लिख सकते हैं तो रिजल्ट्स लिखें या इम्पैक्ट्स लिखें। तो इम्पैक्ट्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप जब रीडर है वो पढ़ रहा है तो उसको पता है कि आपने किसी चीज़ को किया, उसका आपने क्या एक्शन प्लान बनाया और उसका रिजल्ट आपको क्या मिला। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आ जाते हैं एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, हमेशा आप लास्ट में रखें। एक्सपीरियंस के बाद, अपने अचीवमेंट्स के बाद आप एजुकेशन लिखें और अपनी सर्टिफिकेशन लिखें। सर्टिफिकेशन इफ़ यू हैव इट्स फाइन, इफ़ यू डोंट हैव नो नीड टू राइट समथिंग विच इज़ रियली यू डोंट हैव। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसको मेंशन मत करें सीवी में। और तीसरी बात, लैंग्वेज। दुबई सीवी में लैंग्वेज भी लिखने में आपको एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो आप मस्ट है, बट अगर आपको अरेबिक आती है इट्स अ प्लस, और अगर नहीं आती है तो भी नो प्रॉब्लम, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इनफ। लेकिन अगर आपको जर्मन, फ्रेंच कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप उसको लिखें। एज अ बिगनर लेवल आती है तो बिगनर लेवल लिखें, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज को मेंशन करें। दूसरा, लास्ट, क्लीन फॉर्मेट। बहुत ज़्यादा लेंदी फॉर्मेट नहीं हो, क्लीन फॉर्मेट हो, क्लीन। अब क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, आई विल लिस्ट डाउन वेरी क्विकली। सो अगर आप सीवी बना रहे हैं तो आप वीज़ा स्टेटस मिस नहीं करेंगे। दूसरा, जेनरिक ड्यूटीज़ नहीं लिखेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे अपने जेडी में। और इररेलेवेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, दैट कैन लोअर योर चांस। वो आप बिल्कुल मेंशन मत करें। इररेलेवेंट बिल्कुल भी एक्सपीरियंस को मेंशन मत करें। और दूसरा, स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक्स मत करें प्लीज़। आप लोग जब भी कुछ लिख रहे हैं, अब तो एआई इज़ वेरी फास्ट नाउ। अब एआई के थ्रू आप उसको चेक करें। अगर आप ऑनवर्ड्स इन वर्ड्स में लिख रहे हैं तो हमेशा अपनी ग्रामर को चेक करें। ऐसे ही मत दें कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि सीवी। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्रूटर पढ़ रहा है और उसको पता है कि आपने इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी ख़राब हो चुका है।
तो जस्ट बी फोकस ऑन दैट। अनप्रोफेशनल ईमेल्स मत रखें, जैसे कि gudiya.com वगैरह। तो प्लीज़ बी केयरफुल। अपने नाम से एक अच्छी जीमेल आईडी बनाएं, या कोई भी आईडी आप क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन आपका जो वे होना चाहिए वो आपका अपना नाम होना चाहिए। मोस्टली तो प्रोफेशनल ईमेल यही होती है। दूसरा, टू मैनी पर्सनल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल रिलीजन, पासपोर्ट नंबर, योर नेशनल आईडी नंबर, ये सब डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर सीवी, इट्स रियली नॉट द डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को ऐड करते हैं। सेकेंडली एंड लास्ट, heavy templates like too many things in one page। और टेम्पलेट सेलेक्ट करें, बहुत इफ़ेक्टिवली सेलेक्ट करें। 1 से 2 पेज की सीवी होनी चाहिए, 2 पेज से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो। 1 पेज इज़ आइडियल, और क्विक रीडिंग हो, यानी कि अब जब मैं एज ए रिक्रूटर पढ़ूँ तो आई वांट ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन गो, राइट। सो उस 1 पेज पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बट वो लेंदी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गिच पेज, कम स्पेस वाली सीवी जो है वो अच्छी नहीं होती। So this is all I will conclude here, and in the last I will just tell you कि recruiters यहाँ पर क्या देखते हैं, वैल्यू, क्लैरिटी एंड रेडीनेस। सो अगर आप रेडी टू ज्वाइन हैं, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट यू। और आप अगर न्यू है मार्केट में तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर चांस, लेकिन एक अच्छी सीवी के साथ। सो वर्क ऑन योर सीवी, बेस्ट ऑफ लक।